जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 4 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सही कहा है दोस्तों। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने छोटी छोटी बातों को गंभीरता से ना लिया होता तो शायद आज हम इस प्रकाश के नीचे नहीं बैठे होते। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो भी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं उन पर बेस्ड, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच बैंक इन इंडिया हैज रिसेंटली tied with JP Morgan to go live skills blockchain technology link of the US based bank। भारत के किस बैंक ने हाल ही में यूएस आधारित बैंक की लाइव स्किल ब्लॉकचेन तकनीकी लिंक पर जाने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ करार किया है? ऑप्शन आर एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक। सही आंसर है इसका एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए यूएस आधारित बैंक की ब्लॉकचेन तकनीकी लिंक का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द G20 समिट 2021 विल बी विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट। G20 शिखर सम्मेलन 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण होगा? ऑप्शन आर 16th, 12th, 14th, 18th। सही आंसर है आपका 16th। The upcoming 2021 G20 summit is the 16th meeting of group of 20 scheduled to take place in Rome. Next MCQ आ रहा है, the scientists have discovered a new species of alpine plant in which state? वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन आर केरल, असम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति देश के 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा खोजी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज बिकम द 4th स्टेट टू इंक्लूड अ वुमेन कमांडो स्क्वाड इन द पुलिस? किस राज्य में पुलिस में महिला कमांडो दस्ते को शामिल करने वाला चौथा राज्य बन गया है? ऑप्शन आर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। तो सही आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है जहां पुलिस विभाग में महिला कमांडो का एक दस्ता जोड़ा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडियाज फर्स्ट टॉय क्लस्टर विल बी सेट अप इन विच स्टेट? भारत का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आर कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। सही आंसर है आपका कर्नाटक। एक्यूज प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक के कोप्पल में, कोप्पल ध्यान रखेंगे, कर्नाटक के कोप्पल में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर 400 एकड़ का भारत का पहला खिलौना क्लस्टर विकसित कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज पार्टनर्ड विद सिडबी फॉर डेवलपिंग द एमएसएमई इकोसिस्टम? एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए किस राज्य ने सिडबी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा। सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। सिडबी ने घोषणा की है कि उसने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर में प्रवेश किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉई, यूएनएमई, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉई इज रिलीज्ड बाय विच डिपार्टमेंट? शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन आर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सही आंसर है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा यूएनएमई के लिए सीपीआई जारी किया जाता, सीपीआई का मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज़ बीन नेम्ड टू हेड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट?
अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन विभाग का प्रमुख बनने के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन आर अंजलि भारद्वाज, नीरा टंडन, किरण आहूजा, भावना लाल। सही आंसर है आपका किरण आहूजा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैज लॉन्च्ड एक्टिव हेल्थ पॉलिसी, इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी टू प्रोवाइड 100% प्रीमियम रिटर्न्स। किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने के लिए भारत की पहली नीति सक्रिय स्वास्थ्य नीति शुरू की है? केयर हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस एकमात्र बीमा कंपनी है जो 100% तक का प्रीमियम रिटर्न देती है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच सिटी विल होस्ट द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन आर न्यू दिल्ली, पंचकुला, गुवाहाटी, मुंबई। तो सही आंसर है आपका पंचकुला। द पंचकुला विल होस्ट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप लेटर दिस ईयर। तो ये थे आज के एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं आज कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 3rd March to raise awareness of issues that impact wildlife. Earth is home to countless species and wildlife plays an important role in balancing the environment. It can be found in all ecosystems, deserts, rainforests, plains and other areas. इंडिया टुडे से ये न्यूज़ ली गई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया 3rd मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। पृथ्वी अनगिनत प्रजातियों का घर है और वन्य जीव पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये दिन। इसके लिए सभी पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान, वर्षावन, मैदानी इलाके, पठार और अन्य क्षेत्रों में पाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, रशिया से, रशिया लॉन्च स्पेस सैटेलाइट आर्कटिका M टू मॉनिटर क्लाइमेट इन आर्कटिक। आर्कटिक में जलवायु की निगरानी के लिए रूस ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है। हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि भाई आर्कटिका M किस देश का सैटेलाइट है जो मॉनिटर करेगा क्लाइमेट को? तो रशिया का है। और किसके लिए? आपके आर्कटिक में जलवायु की क्लाइमेट मॉनिटर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी हैव बीन मर्ज्ड। भाई राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज्ड कर दिया गया है और मर्ज्ड करके जो नया नेम निकल कर आया है उसे हम संसद टीवी के नेम से जानेंगे। राज्यसभा टीवी and Lok TV have been merged and now it will be known as Sansad TV. Retired IAS officer Ravi Kapoor has been appointed as its CEO. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बनाए गए हैं संसद टीवी के रिटायर्ड IAS ऑफिसर रवि कपूर जी। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया है। इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे संसद होगा। और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर ₹2117। यहाँ पर देखिए नाग रिवर की बात हुई है तो स्टैटिक फैक्ट के लिए नाग रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अनाउंस्ड दैट द नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर ₹2117 crore. The river which flows through Nagpur city, thus giving its name to the city, is now a highly polluted water channel of sewage and industrial waste. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज़ ली गई है। भाई नाग नदी प्रदूषण उन्मूलन परियोजना को 2117 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि नाग नदी प्रदूषण परियोजना को 2117 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अनुमोदित किया गया है। नागपुर शहर से होकर बहने वाली नदी, अब देखिए नागपुर आया है, नागपुर शहर से होकर निकलती है नाग नदी। नागपुर नदी से होकर बहने वाली नदी इस प्रकार शहर को अपना नाम देती है, जो अब सीवेज और औद्योगिक कचरे का एक अत्यधिक प्रदूषित जल चैनल है। तो ध्यान रखेंगे भाई, नाग नदी प्रदूषण परियोजना को 2117 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है दिल्ली आईजीआईए एडजस्टेड नेक्स्ट न्यूज आ रही है दिल्लीज IGIA adjudged the best airport again. Delhi Indira Gandhi International Airport has again emerged as the best airport in Asia's Airport Service Quality ASQ Award 2020 in the category of over 40 million passengers per annum. दिल्ली के IGIA ने फिर से सबसे अच्छे हवाई अड्डे की घोषणा की। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिर से 40 मिलियन से अधिक पैसेंजर्स प्रति वर्ष MPPA की श्रेणी में ACI के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वीडियो KYC फॉर डिजिटल SB सेविंग अकाउंट ओपनिंग लॉन्च्ड। द तेलंगाना ग्रामीण बैंक एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक have launched digital saving account opening for new customers through a video KYC know your customer process. The two regional rural banks were selected by State Bank of India to implemented the pilot project of the video KYC, which eventually is to be offered at all 14 RRBs sponsored by SBI. स्पॉन्सर करेगा SBI। 2 ग्रामीण बैंकों को डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने का अप्रूवल मिल गया है। द हिंदू से ये न्यूज ली गई है। डिजिटल सेविंग अकाउंट खाता खोलने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC का शुभारंभ तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक ने वीडियो KYC प्रक्रिया के जरिए नए ग्राहकों के लिए डिजिटल बचत खाता खोलने की शुरुआत की है। वीडियो KYC के पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चयन किया गया था, जिसे अंततः SBI द्वारा प्रायोजित सभी 14 RRB में पेश किया जाना है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एक्सिस बैंक से। एक्सिस बैंक पार्टनर्स WhatsApp टू ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विस। एक्सिस बैंक said it will be available on the popular social messaging app WhatsApp and will allow basic banking services including account balance and transaction history. The facilities will be available to both the bank and non-bank customers. बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज़ ली गई है। एक्सिस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए व्हाट्सएप को भागीदार बनाया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, व्हाट्सएप को भागीदार बनाने वाला पहला बैंक। एक्सिस बैंक ने कहा कि यह लोकप्रिय सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर उपलब्ध होगा और यह अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सहित बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की अनुमति देगा। यह सुविधा बैंक और गैर बैंक दोनों ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी, यानी कि बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग दोनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। बिजनेस स्टैंडर्ड से यह न्यूज़ ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है द रीअपॉइंटेड ऑफ प्रमोद चंद मोदी as chairman of the Central Board of Direct Tax CBDT has been extended for a further period of 3 months, said Department of Personnel and Training, the Government of India. भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद मोदी की फिर से नियुक्ति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। द बिजनेस स्टैंडर्ड से न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है नोवाक जोकोविच विंस हिज 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। इन टेनिस डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच हैज वन हिज 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन। अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल इन्होंने जीता है। किसको बीट करके? बीटिंग Daniel Medvedev in a one-sided final at Melbourne Park. नोवाक जोकोविच ने अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। टेनिस के डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच ने मेलबर्न पार्क में एकतरफा फाइनल में डैनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज़ ली गई है। ये मेंस सिंगल की बात थी, अब हम बात कर लेते हैं मेंस डबल की। मेंस डबल में भाई 9th सीडेड क्रोएशिया स्लोवाक पेयर इवॉन डोडिंग एंड फिलिप पोलाशेक won the title. The defeated defending champion, the 5th seeded pair, British Joy Salisbury and American Rajiv Ram, 6-3, 6-4. This was their first Grand Slam as a team. मेंस डबल्स में नवी वरीयता प्राप्त क्रोएशिया स्लोवाक की जोड़ी इवान डोडिंग और फिलिप पोलासेक ने खिताब जीता। उन्होंने गत चैंपियन और 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को ब्रिटिश जो सैलिसबरी और अमेरिकी राजीव राम को 6-3, 6-4 से हराया। यह एक टीम के रूप में यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम था।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश बीजेपी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नंद कुमार सिंह चौहान पास अवे, पीएम मोदी एक्सप्रेसेस कंडोलेंस। मध्य प्रदेश के भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया, पीएम मोदी जी ने जताया शोक। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, ऑबिचुरी है तो इसमें ये ध्यान होना चाहिए। क्या थे? बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मध्य प्रदेश से सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई थी। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।